सुरजीत सिंह औजला जी। थैंक यू स्पीकर सर। सर, आपने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकंड अमेंडमेंट बिल में बोलने का मौका दिया, क्योंकि जब से धारा 370 हटी है, उसके अगेंस्ट जो बिल आया है, जो पास हुआ है, तब से लोगों का वहां जो रहना है, जो सरकार बता रही है कि बहुत अच्छा है, बहुत शांति से चल रहा है, लेकिन जो चुनाव नहीं हुआ 6 साल तक, वो वहां के हालात को बयान करता है। क्योंकि सर, मैं उसको समझ सकता हूं, क्योंकि पंजाब के हालात और जम्मू कश्मीर के हालात में बहुत ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि पंजाब ने भी आतंकवाद झेला है और जम्मू कश्मीर के भी वही हालात है कश्मीर के, और पंजाब का पुराना रिश्ता है कश्मीर के साथ। तो वहां जो हालात है आतंकवाद के, जब आतंकवादी आते हैं, जहां चले जाते हैं, उसके बाद फोर्सेज आती है, तो सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो घर की माँ को, बेटी को, बहुओं को होती है। तो ये जो हालात हैं वहां के 6 साल में आपने फोर्स लगा के जो भी हुआ है, अब शांति है, टूरिज्म बढ़ रहा है, जो मंत्री जी बता रहे हैं, तो हम मान सकते हैं। लेकिन सर, जब इलेक्शन होगी तब आपको पता चलेगा, जब लोकतंत्र बहाल करेंगे आप। कल सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है चीफ जस्टिस का कि सितंबर 2024 तक आप इलेक्शन करवाइए, क्योंकि जो रिजर्वेशन आप कर रहे हैं, रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, फैक्टर ड्यूरेशन एंड रोटेशन, सर ये तब हो पाएंगे जब इलेक्शन होगी। जो आपकी बात है ये 2026 के बाद होगी, क्योंकि डिलिमिटेशन 2026 से पहले नहीं हो सकती, सेंसस होना है, उसके बाद होना है। तो इलेक्शन की तो डेट जो है वो 2024 आ रही है। तो हमारा मानना है कि यदि उनको रिजर्वेशन देनी है तो आपको पहले भी उनका ध्यान रखना चाहिए। हम लोग तो अब कानून पास कर रहे हैं, लेकिन गुरु नानक देव जी ने हमें पहले ही हमारी बानी में शिक्षा दे रखी है, सो को मंदा आखिए जित जमे रजान। और गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर, उनकी पत्नी माता गुजर कौर जी की मैं एक कविता आपको सिर्फ बयान करना चाहता हूं, जिसमें सारा इतिहास जो रिजर्वेशन का है, जो पीड़ा सहन होती है, उसका उसी में है। संगते नहीं मेरा ना गुजरी, मैं गोबिंद सिंह दी मां गुजरी। मैं गोबिंद सिंह की मां गुजर बोलती, मैं गुजर गुजर के गुजरी हां, संगते नहीं मेरा ना गुजरी। जो गुजर जाता है, जो समा बीत जाता है, जो जिसकी मौत हो जाती है, वो हम गुजर जाना कहते हैं। मेरा 9 साल का पुत्र सी जब पति धर्म लिए लड़न गया, गुरु तेग बहादुर जब औरंगजेब का राज था, उसके लिए लड़ाई लड़ने के, वो दिल्ली शहर दी राह सी, हिंद धर्म की रक्षा करन गया, जद तकिया शीस इन्हां अखियां ने, एक बारी मैं उस थां गुजरी। जब उनका शीस धड़ से लागू हुआ, शीसगंज गुरुद्वारा और काबगंज गुरुद्वारा जहां उनका संस्कार हुआ, बोले मैं उस समय भी गुजर गई। फिर बोले मेरे वड्डे पोतियां चमकौर दी जंग विच साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह लड़दे शहीदियां पा दित्तियां, 2 बूंदा वो प्यासे लड़ते शहीद हुए, 2 बूंदा पानी ना दित्तियां। वो इतनी प्यास में भी लड़ते शहीद हो गए चमकौर की गली में, लेकिन पानी तक भी नसीब नहीं हुआ। जो कदे ना मुड़ के आनी सी, वो घर विचों ऐसी छां गुजरी कि वो ऐसा परछावां था, जो बच्चे घर से चले गए वो दोबारा नहीं आने, तब भी मैं गुजर गई। फिर वो कहते हैं जब अभी शहीदों का फतेहगढ़ साहब में मनाया जा रहा है, इस समय उनको शहीद किया गया था, मैं ठंडे बुरज विच पोतियां नूं सारी रात समझाउंदी रही, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी ने, कदे जुल्म अगे झुकियो ना। जब औरंगजेब का जुल्म था, उन्होंने बोला कभी जुल्म अगे झुकियो ना। मैं यो शब्द सिखाउंदी रही, जब पता सी इन्हां नूं सवेरे उन्होंने चिण देना है, उन्होंने शहीद कर देना है। दादी कह रही अपने पोतियां नूं भी झुकना नहीं। जब पोते मेरे शहीद हुए, मैं अपने आप तां गुजरी, मैं तब गुजरी जब मेरे पोते भी शहीद हो गए। सर, मैं कहना चाहता हूं, ये जो रिजर्वेशन के नाम पे हम बिल लेके आते हैं, सब कुछ करते हैं, इतिहास फरोलेंगे तो मां का दर्जा बहुत ऊंचा है, पत्नी का दर्जा बहुत ऊंचा है, बेटी का दर्जा बहुत है। लेकिन ये कहने की बात है, बिल आ जाते हैं। कई बार ऐसे इंसिडेंट भी देश में होते हैं कि हम औरत को न्याय नहीं देते, जैसे जहां हमारी पहलवान बेटियां कितना देर तड़पती रही, उनके ऊपर अत्याचार भी हुआ। हमने क्या किया? सर, जहां बिल लेके आते हो अच्छी बात है, रिजर्वेशन बिल लाओ, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग, जो बच्चे हैं, इनका हकीकत में भी इनको आपका छाया मिलना चाहिए, आपकी हिम्मत और आपका आरक्षण होना चाहिए।
सर हमें बॉर्डर एरिया है, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, डेली ड्रोन्स आ रहे हैं। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? जब कोई लड़का पकड़ा जाता है आतंकवादी तौर पर, सर एक मिनट, किसी को मार देता है तो सबसे ज्यादा दुख उसकी मां को, उसकी बहन को, उसकी पत्नी को होता है। तो यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आएगी, जो ड्रोन आ रहे हैं, जो ड्रग्स आ रहे हैं, जो वो पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है, उसने तो सब कुछ सर करना है। एक मिनट सर इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, जमीन की हकीकत से जो जुड़ी हुई चीज है उसको भी हमें समझना चाहिए, ताकि जो पाकिस्तान है वो तो सब कुछ करेगा। अब पीओके को हम कहते हैं कि अपने साथ मिलाना है नहीं मिलाना, कब मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले हमें अपने घर को सुरक्षित करना चाहिए, ताकि जो आरक्षण बिल आप लेके आ रहे हो वो माँ बहन को, उनका घर भी तो सुरक्षित होना चाहिए। जम्मू कश्मीर स्किल डेवलप्ड एरिया, सर एक मिनट, वहां गलीचे का काम है, शॉल का काम है, सारी बहू बेटियां वहां काम करती हैं। तो ये भी आप सोचिए उनको कैसे आरक्षण देना, उनकी कैसे सुरक्षित करना। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, हम इसकी सपोर्ट करते हैं। श्री हसनैन मसूदी साहब। जनाब, द जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गनाइजेशन सेकंड अमेंडमेंट बिल